हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे क्या लोग। अच्छे हैं। यस। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था भिन्नों का घटाव तथा गुणन। बच्चों, आपको याद आ रहा है भिन्नों का घटाव तथा गुणन? अब ये करते क्या है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो भिन्नों के घटाव को करते कैसे, मान लो लिखा हुआ है 4/3 माइनस 2 मान लेते हैं लिखा हुआ बच्चा 5 लिखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो जब आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस 15 को इस 3 से भाग करोगे तो कितने बार में कट होगा? 5 बार में कट होगा, है ना, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, और 5 लिखने के बाद ये जो 4 आप देख रहे हो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे 4, ठीक है। माइनस, फिर 5 से भाग करो, कितने बार में कट होगा? 3 बार में कट होगा ना बच्चों, क्योंकि 5×3 = 15 होता है। तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और ये जो आप 2 देख रहे हो ना, ये एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बताओ, क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, अगर इतना समझ में आया बेटा तो देखना ध्यान से। 5 × 4 = 20 होता है, और 3 × 2 = 6 होता है, और 15 तो एज इट इज लिखना होगा आपको। 15 में से 6 जाता है तो आता है 14। 14/15 आपका फाइनल आंसर बनेगा। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ही बढ़िया। चलो, ये तो हो गया घटाना, ठीक है। अब मैं सिखा देता हूँ गुणन, यानी कि गुणा, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक क्वेश्चन उसका भी सिखाना जरूरी है। रिवीजन हो रहा है ना थोड़ा सा। सर तो मैं 15 से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। हाँ जी बेटा। 15 से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो, जरा सा फिर से आप बताओगे? आप कह रहे थे कि 15 में से 6 गए तो 14 बचे, तो सर वो 9 बचेंगे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो 20 में से मैं 6 घटा रहा हूँ बच्चा। 20, देखो 20 में से 6 घटा रहा हूँ। हो सकता है गलती से मैंने बोल दिया हो, लेकिन 20 में से 6 घटाना है, जिसकी वजह ठीक से 14 बचेंगे, ठीक है। ठीक। चलो, अब एक सवाल गुणन का देख लेते हैं, ठीक है। एक सवाल गुणन का देख लो। मान लो ऐसे देख लो, 3 बटे मान लेते हैं लिखा हुआ है 14 है, गुणे मान लो बच्चों लिखा हुआ है 28/12 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका गुणन करना, तो गुणन कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर कुछ कट हो रहा है ना तो कट कर देंगे। तो देखिएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, 12 14 × 1 = 14 और 14 × 2 = 28। 28 इसके दो बाद बटे हम क्या चार करेंगे? हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे? अंश का गुणा अंश में करेंगे। हाँ। सर जी ये 2/4 कट जाएगा ना? बिल्कुल, अभी देखिएगा। देखिए, अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। फिर हर का गुणा हर में करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि जब आप इतना करोगे तो फिर से देखो कि कट हो रहा है, तो फिर से कट करने की कोशिश करो। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी आपका फाइनल रूप में जो उत्तर आएगा वो आएगा बच्चा 1/2। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? सर ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवीजन कंप्लीट। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है डिवीजन। क्यों? क्योंकि मैंने घटाव सिखा दिया, गुणन सिखा दिया, अब मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन, यानी कि भाग। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? सर नीरज बेटा, आपका रिवीजन हो गया, समझ में आ गया? नीरज? जी सर आपने ये पहले पढ़ा रखा है, मैंने देखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत हाँ, बढ़िया। मैंने इससे ये अगस्त से पहले मैंने पढ़ा था ये आपसे, यस। तो आपने पढ़ाया भाग था इससे। ना, अब भाग देखो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये 3 तरीके से कर सकते हैं भिन्नों का भाग। तो एक है भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, दूसरा है पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा है कि एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। तो ध्यान से देखना, आप लोग सवालों के माध्यम से इसको सीख लेंगे। देखना, 2/1/3 है ये, ठीक है। 2/1/3 है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इस 2 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2/1, क्योंकि
ये जो दो एक पूर्ण संख्या है इसको भिन्न के रूप में लिखना होगा, तो 2/1 लिखोगे। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या आंसर में आती है। अब ये भाग है बच्चा, ये भाग है ना, इसको आप बदल दो गुणा में। जब इसको गुणा में बदलोगे तो इसके बाद का ये जो भिन्न होता है ये पलट जाता है, और इस पलटने को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम। तो यह 1/3 से हो जाएगा 3/1। अब ध्यान से देखो, मैंने बार बार सिखाया कि अंश का गुणा अंश में कराते हैं, हर का गुणा हर में कराते हैं। 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, यानी आपका फाइनल में उत्तर बनेगा 6। आप कहोगे सर कैसे 6 आ जाएगा? तो मैं कहूंगा किसी भी संख्या में 1 से भाग करोगे तो वही संख्या आंसर में आती है। सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। सर दोबारा बताओगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, मैंने बिल्कुल। लेट ज्वाइन किया था क्लास। अच्छा, अभी आपने ज्वाइन किया है क्या? यस सर। लेकिन बेटा ये देखो गलत बात है ना, आपको क्लास में पहले ही आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। लेकिन हाँ, आगे से ध्यान रखना, पहले ही क्लास को ज्वाइन कर लेना कम से कम। ठीक है, कम से कम आप इतना कोशिश करो कि 8:25 तक कम से कम तो आ ही जाओ। बच्चे तो 8:15 तक ही आ जाते हैं, लेकिन आप कम से कम कोशिश कर लो 8:25 तक आने की। चलिए, तो मैं ये सिखा रहा था, 2 है अगर, ठीक है, अगर 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये भाग है तो इसको हम लोग गुणा के चिन्ह में परिवर्तित करेंगे, और ये हमेशा करेंगे। हमेशा हम लोग भाग के चिन्ह को परिवर्तित करेंगे गुणा में। और जो ही परिवर्तित करेंगे तो इस भाग के बाद ये जो भिन्न होता है ना बच्चों, ये जो भिन्न होता है इसका हम लोग लेंगे उल्टा, यानी 1/3 है, 3/1 लिखेंगे। अच्छा बच्चों, मान लो अगर लिखा रहता 9/13 है, तो 9/13 को क्या लिखा जाता है? 13/9। 13/9। सर जी, 13/9। एकदम सही, एकदम सर सही। जी जैसे हाँ ये जी बताइए। आपने ये 1/3 लिखा है, जिसके मान लो खाली 3 लिखा होता और इसके नीचे कुछ ना होता तो क्या लिखते? तब उसको 1/3 लिखते हैं। हाँ आप यही कह रहे हो ना कि मान लो अगर सर 3 हो हाँ। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा 3/1, 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, और इसका उल्टा 1/3 ही तो होगा। सर जी पहले ये 3/1 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये उल्टे में क्रम में लिख देंगे। एकदम एकदम सही। क्लियर? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी फाइनल उत्तर 6 बचेगा। जो बच्चा अभी को ज्वाइन किया है, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है बेटा। बच्चों कुछ सवाल दें, आप लोग करोगे? यस सर। सर चलो, अब देखो यहाँ पे अभी को नीरज ने पूछा भी था। अब देखो कुछ बच्चे इसको सही करेंगे, कुछ बच्चे इसको गलत करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इसको ठीक करें। ठीक है, देखो बहुत आसान सा सवाल है बेटा कि 5 का व्युत्क्रम पूछा गया है। व्युत्क्रम माने उल्टा, अभी को मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 5 का उल्टा पूछा जा रहा है। आप लोग खुद सोचो कि क्या हो सकता है इसका उत्तर। सर पोल में आंसर कर सकते हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, पोल ऑन हो चुका है। इनफैक्ट 6 बच्चों का आंसर तो करेक्ट भी आ गया है। और नहीं तो और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि किसी बच्चे का गलत उत्तर है ही नहीं। अब बताइए कितनी शानदार बात है। ठीक है, टोटल 6 बच्चों का उत्तर आया और सभी का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। देखो इस क्लास में टोटल 12 बच्चे हैं और उत्तर दिया है सिर्फ 6 बच्चों ने, यानी कि अभी तक 6 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। तो सारे बच्चे उत्तर करिए, सारे बच्चे उत्तर करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके बच्चों,
कुल 7 बच्चों ने सही आंसर किया और मात्र एक बच्चे का गलत उत्तर आया है। बच्चों अब मैं पोल को बंद करूं? यस सर। सर ठीक है, पोल हो चुका है बंद, चैट हो चुका है ऑन। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। चलिए बच्चों, तो पोल 5 बंद का कर। व्युत्क्रम पूछा गया था, तो पहली बात तो 5 को आप लिख यहाँ सकते से लिखे रहे ना, तो वो एक पोल बच्चों। आवे है वो में लिखे जाए है। बच्चों ध्यान से देखिए, 5 को आप लोग लिख सकते हैं 5/1, और 5/1 का उल्टा होता है 1/5, यानी कि सी वाला उत्तर आपका ठीक होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? चलिए बच्चों, इस वाले सवाल को करके दिखाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है 8/4/5। ठीक है बच्चों, 8/4/5। तो इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, प्रयास करिए सारे बच्चे। तो मैंने ऑन कर दिया है बच्चों। पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, कोई भी जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। पहले अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। जब नोटबुक में सॉल्व करके एकदम आश्वस्त हो जाइए कि हाँ मेरा आंसर एकदम परफेक्ट आया है, तब जाकर के इन 4 विकल्पों में से किसी एक को चूज करिए पोल सेक्शन में, है ना। ये तरीका होता है यहाँ पे चीजों को सीखने का और आगे बढ़ने का। यस नीलम शर्मा, आप बिल्कुल अपनी कॉपी चेक कराइएगा बेटा, लेकिन थोड़ा पहले इस तरीके से जो पोल है ना, इसको बंद हो जाने दीजिए। यस, तो मैं बता देता हूँ कि कितने बच्चों का ठीक है। तो 5 बच्चों का ठीक है और एक बच्चे का गलत है। पांच बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करो। इस समय टोटल क्लास में 14 बच्चे हैं और उत्तर दिया है सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चों ने। ठीक है, अभी तक 8 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। तो जिन्होंने भी नहीं किया जल्दी से बेटा करिए। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और हैं। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड और। चलिए बच्चों, मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे चैट में आप आंसर कर देते हैं, कर सकते हैं, और अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं कैमरा ऑन करके। यस, विनोद के नाम से एक बच्चा है, इनकी मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। करण के नाम से एक बच्चा है, इनकी मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। नीलम के नाम से एक बच्ची है, इनका मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। बहुत ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नीरज का भी ठीक है। ओके बच्चों, ओम वीर, बढ़िया। चलो बच्चों, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो 8 को आपको लिख देना चाहिए था 8/1, भाग का निशान गुणे में बदल देना चाहिए था। और जब आप इसको बदल दे रहे हैं तो ये 4/5 को आप बदलेंगे 5/4 में। देखना 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा 5 में करना ही पड़ेगा आपको, 2×5 = 10, और 1 का गुणा 1 में। क्यों? क्योंकि रूल यही है कि अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं बच्चों। तो 10/1 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आती है, यानी कि 10 आ जाएगा। तो बी वाला उत्तर ठीक होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर।
ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखा हुआ है पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। कैसे करेंगे इसको, देखिएगा 5/6 लिखा है और फिर भाग का निशान है, फिर 5 बना है। अभी को नीरज ने पूछा भी था कि सर अगर इस प्रकार से, तब क्या करेंगे। देखो बेटा नीरज, इनफैक्ट सारे बच्चे देखिए, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले ये भाग को मत छेड़िए, भाग को एज इट इज रहने दीजिए, इसको पहले ठीक कर लीजिए। 5 को आप लिखिए 5/1, ठीक है बच्चों, 5/1 ऐसे लिख लीजिए। इतना करने के बाद अब आप क्या करिए, 5/6 तो लिख लिया, अब आप इस भाग के चिन्ह को परिवर्तित करिए गुणा में, और जब परिवर्तित करेंगे तो इसके आगे के जो भिन्न होंगे उसको बदलना पड़ेगा। तो 5/1 को आप लिखोगे 1/5, अब 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 1/6। सर जी हाँ बताइए। 5/6 है ना, इसको नहीं उल्टा करते? फिर से बोलना नीरज। ये 5/6 है ना अपना, 5/6। हाँ हाँ हाँ, इसका कुछ नहीं होता उल्टा सीधा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। देखो, भाग के पहले कुछ भी अगर लिखा रहे तो उसका उल्टा सीधा करते ही नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन भाग के बाद जो संख्या लिखी होगी उसका हम लोग उल्टा जरूर करेंगे। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, अच्छा देखो, ये सागर के नाम से बच्चा है और विनोद के नाम से बच्चा है, इन्होंने हैंड को रेज किया हुआ है, यानी हैंड उठाया हुआ है। बेटा अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है क्या। चलो, तो अगर नहीं पूछना है बेटा, तो ये जो हैंड वाला ऑप्शन होता है ना, ये हैंड वाला ऐसे, तो इसको आप लोग अक्सर बंद रखिए, इसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर इसको आप लोग ऑन करेंगे तो मेरे को लगेगा कि आप कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, जबकि इसका कोई सेंस नहीं है ना? बच्चों को मैं हमेशा छूट दे रखा होता हूँ कि अगर आप कुछ पूछना तो आप तुरंत माइक ऑन करिए, है ना। यस, जैसे कि देखिए नीरज ने पूछा और भी कई सारे बच्चे पूछते ही हैं, तो ये वाला उत्तर तो आपका 1/6 हो गया। चलो एक सवाल करो आप सभी बच्चे, यहाँ पे है 10, 10/11 भागे 20। बच्चों ये सवाल आप लोग करोगे या नहीं करोगे। सर जी करेंगे। ठीक है चलो, करेंगे। तो मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों। यस, पोल ऑन हो भी चुका है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करिए जैसे मैंने सिखाया। जब आपका आंसर आ जाए तभी आंसर करिए, आप लोग पोल में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि सर ने बोला जल्दी से करने के लिए तुरंत जल्दी से करें और गलत कर दें, ऐसा मत करना बेटा, कभी मत करना, ठीक है। एकदम आराम से सॉल्व करिए, जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए तभी टिक करिए, है ना। सर नोटबुक चेक करवाए? लेकिन अभी नहीं बेटा, जानते हो नोटबुक कब चेक कराया जाता है, जब पोल बंद हो जाता है, ठीक है, सारे बच्चे कर चुके होते हैं तब। तो जब पोल बंद हो जाता है तब आप आराम से अपना नोटबुक चेक करा लो, ठीक है बेटा। नीलम के नाम से जो बच्चा है, समझ पा रहे हो आप। चलो बच्चों, मैं अब थोड़ा बता देता हूँ कितने बच्चों का ठीक आंसर आया है। तो 6 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 2 बच्चों का गलत आंसर आया है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर जी। हाँ नीरज बताइए। सर जी, अभी हमारे स्कूल में आदित्य सर आए थे बहुत पहले। ओके। हाँ, तो वो विज्ञान की ये 24 आवर्स की वो गाइड देखे गए, कॉपी देखे गए, मतलब अच्छा, किताब। बुक देकर के गए थे, हाँ।
उसका क्या करना है? देखो बेटा, अभी मेरे को उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर साइंस की क्लासेस होती हैं उस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं तुरंत आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा कि बेटा आप लोग की साइंस वाली क्लास स्टार्ट हो गई, आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। सर जी जब वो भी आप हो। कोई लेगा? हाँ बेटा बताइए। सर जी वो आप लोगों की और कोई सर लेंगे हमारी? हाँ मतलब इसी जो हम लोग की टीम है इन्हीं में से लेगी, ठीक है। ये मैं भी अच्छा हो सकता हूँ या कोई और भी टीचर हो सकते हैं, नीरज, ठीक है। जी जी हाँ, सर। सर जी जब जैसे भी कि वो आप 1 घंटे का आता है वो क्लास, फिर से बोलना, मैं सुन नहीं पाया। जैसे कि आप 1 घंटा गणित की क्लास कराते हो हाँ, हैं, तो फिर इसी में आधे घंटे की होगी कि 1 और घंटा इसमें बढ़ जाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ नीरज बेटा, कि जब हाँ भी वो चीजें इन्फॉर्म होंगी मेरे को कि हाँ ये वाली चीजें हम लोग करने वाले हैं, तुरंत मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। यस, ठीक है, बिल्कुल। मैं ये भी बता दूंगा कि कौन वो क्लासेस ले रहा है, मैं ले रहा हूँ या कोई और सर ले रहे हैं आपके, ना सब कुछ बता दिया जाएगा। बस वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ही कंफर्म होता है कुछ, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलिए बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, अब चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं हमसे, ठीक है, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। यस, मैं विनोद के नाम से बच्चा है, इनकी कॉपी देख रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विनोद। नीरज का भी एकदम परफेक्ट आंसर है। नीलम, हाँ, ओमवीर का भी करेक्ट आंसर आया है। सर जी बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी बताइए। जैसे सर जी मैंने ये सवाल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीधा गुणा का निशान आ जाएगा, भाग का आएगा? यहाँ पे गुणा का आएगा, ठीक तो है। मैंने यहाँ पे गुणा लगाया ना, देखो यहाँ पे गुणा लगा रखा है। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ यहाँ पे मैंने भाग लगाया है इसलिए। हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम परफेक्ट लिखा है आपने। तो मैं यहाँ पे गुणा लगाऊँ भाग लगाऊँ, कि दोनों हाँ, में से कुछ भी लगा सकते हैं? एक सेकंड, नीलम का भी ठीक है और रामपाल यादव, हाँ इनका भी ठीक है। नीरज आपने जो पूछा एकदम परफेक्ट किया, और मैंने आपकी कॉपी चेक करी है, तो भाग जहाँ होना चाहिए भाग है, और जहाँ गुणा होना चाहिए वहाँ गुणा है, यानी कि कोई भी मिसमैच नहीं है बेटा आपकी कॉपी में। करण सिंह करेक्ट है, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10/11 लिखना होगा। मैंने कहा था कि इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा, भाग को ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन हाँ 20 को 20/1 लिखिएगा ताकि भिन्न के रूप में हो जाए। अब अगली लाइन से क्या करिएगा, अगली लाइन से इस भाग के चिन्ह को बदल दीजिएगा गुणा में, और ये जो 20/1 है इसको आप परिवर्तित कर दीजिएगा 1/20 में। पलटना होता है, सिंपल सी बात है। अब 10 से कम 10 होता है और 10 दूनी 20 होता है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 1 कम 1 हो जाएगा, यानी 1/22 आपका फाइनल में आंसर बनेगा। डी वाला पार्ट सही होगा बच्चों। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। चलिए अब देखिए, पूर्व संख्या से मिश्र भिन्न का भाग, आखिर ये कैसे करते हैं समझिएगा, सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, जबकि है नहीं ये टफ, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति थोड़ी सी, है ना, कुछ लोगों को अजीब सी लगती है। देखो सर जी बच्चा, मुझे समझ में कैसे करना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। सर जी, पहले देखो, 3 का गुणा कर देंगे 4 में, हाँ फिर इसे 2 में जोड़ देंगे। एकदम परफेक्ट। हाँ तो जो जो जोड़ने के बाद आएगा तो ऊपर वो 2 की जगह लिख देंगे और नीचे 3। यस, 7 के नीचे 1 लगा के इसको हल कर देंगे, गुणा लगा के फिर एकदम बाद में। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ऐसे ही करना ही है। देखो बच्चों, नीरज ने क्या बोला, नीरज ने कहा ये कि जो ये सर आपने मिश्र भिन्न लिखा है ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये एक मिश्र भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न को सबसे पहले परिवर्तित करना होता है विषम भिन्न में। कैसे करते हैं वो, चलिए मैं सिखा देता हूँ। 2/3। हाँ 3 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 4 3 12, और 12 में 2 जोड़ना होता है, 12 और 2 14 है, तो 14/3 हो जाएगा। भाग को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और तो और ये जो 7 है इसको आप ऐसे लिख दीजिए 7/1। इतना करने के बाद बच्चों 14/3 तो रहेगा ही, इस भाग को परिवर्तित कर दीजिए गुणा में, और इतना करने के बाद ये जो 7/1 लिखा है इसको पलट दीजिए सर 1/7। जी देख, सर 2/3। हाँ बिल्कुल सही। 7 कम 7 और 7 दूनी 14, और 2 का गुणा 1 में करेंगे, क्यों, क्योंकि अंश का गुणा अंश में करते हैं,
2 एक कम 2 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एक कम 3, यानी आपका फाइनल उत्तर बनेगा 2/3। सभी को सर समझ में? मेरा सर एक बार मेरा चेक कर लो। यस, विनोद का ठीक है, नीलम का भी ठीक है, ओमवीर के नाम से यस आपका भी ठीक है, नीरज का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। यस बेटा यस, नीलम करेक्ट बेटा करेक्ट। रामपाल यादव, बेटा कैमरा नीचे करिए थोड़ा। रामपाल यादव, हाँ सही है सही है। ठीक, बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे नो डाउट बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे नो डाउट बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यस। चलो बच्चों एक सवाल आप करिए। 8 सही 4/5 है और इसको भाग देना है बच्चों 11 से। ठीक है, तो चलिए भाग करिए। मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। बच्चों आराम से इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, और जब आपका आंसर आ जाए तो चूज कर लीजिए पोल सेक्शन में जा करके। कर दिया सर। गुड बेटा गुड। अच्छा, विनोद के नाम से जो बच्चा है आपका नाम क्या है? सर हिमांशु। हिमांशु, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हो हिमांशु, बहुत ही बढ़िया। प्रकट किया। गुड बेटा, नीलम के नाम से भी करेक्ट है। अच्छा, नीलम के नाम से जो बच्चा है आपका नाम क्या है? अंश। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, नीलम के नाम से। सर अंश। अंश नाम। गुड। सर जी मैंने कर दिया। हाँ सभी का सही है, 5 बच्चों ने आंसर किया और सभी का आंसर सही है बच्चों। तो एक तो नीरज ने किया है, एक ने हिमांशु ने किया है, और एक अंक क्या है? हाँ एक अंश ने किया, 3 बच्चों ने किया। बाकी 2 लोग कौन है? 2 लोग अपना नाम बताइए। सर एक मेरा भी, हाँ आपका नाम क्या है बच्चा? प्रियंका। प्रियंका, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हो आप भी। चलो प्रियंका, 4 लोग हो गए, एक बच्चा और छूट रहा है। और कौन किया है आंसर? मोहित। मोहित नाम है, करण सिंह के नाम से मोहित। देखो बच्चा, ये 5 बच्चे बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार इन लोगों ने सही आंसर किया है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ये लोग अपनी कॉपी भी चेक करा रहे हैं एकदम सिंसियर तरीके से, जैसे एक आइडियल स्टूडेंट होता है एकदम वैसे चेक करा रहे हैं, कॉपी भी, आंसर भी एकदम परफेक्टली दे रहे हैं। इन्हीं 5 बच्चों की देन है कि पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है और किसी का गलत है ही नहीं, है ना। और जबकि इस पूरे क्लास में 13 बच्चे हैं। सोचो आप लोग, इस पूरे क्लास में 13 बच्चे हैं और आंसर आ रहा है मात्र 5 बच्चों का। क्यों क्यों? क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब बाकी 8 बच्चे, क्योंकि 8 5 13 होता है, बाकी 8 बच्चे क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। 8 बच्चे क्या कर रहे हो बेटा आप? क्यों नहीं आंसर कर रहे हो बताओ? आप ही के साथी लोग हैं ये सब, है ना, और कितना शानदार आंसर कर रहे हैं। आप लोग अपनी इस तरीके से गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहे हैं बच्चा? आप लोग भी आंसर करो, है ना, ताकि मैं आप लोग के नाम को जान सकूं कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। बताओ, इतना बोलने के बाद भी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। सिर्फ ये स्कोर बोर्ड 5 बच्चों पे ही आके टिका हुआ है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आंसर कर दे। क्या ये 5 ही बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, आखिर 8 बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल ऑन करके गेम वेम खेल रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, ऐसा है क्या? बेटा देखो, नो पढ़ाई सर। कर लो, है ना, पढ़ाई कर लो बेटा, है ना। जिंदगी में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग पढ़ लो, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम पे। ठीक है, खैर अब तो मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चैट ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता देंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, नेक्स्ट मैंने इसी में बताना चाहिए था, है ना। यस, मैं विनोद शर्मा के नाम से जो बच्चा है यानी कि हिमांशु, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ।
ओम नबीर के नाम से बच्चा है, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, गुड। सर 4/5। ठीक है, नीरज की कॉपी देख पा रहा हूँ, सर 4/5। बहुत ही बढ़िया। और हाँ विनोद, मैंने आप यानी हिमांशु, मैंने आपकी कॉपी देख ली बेटा। यस, नीरज का भी ठीक है। गौतम, यस। करण, करण आप अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। ओके बेटा। बेटा आगे कंटिन्यू करें। यस सर। सर ओके बच्चा, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा है एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2/5 भागे 8/11। तो ये तो बड़ा आसान सा होता है, क्योंकि देखो 2/5 है ना ये, और ये भाग का चिन्ह है। तो भाग को आप बदल दो गुणा में, और ये जो 8/11 है इसको आप लिख दो 11/8, क्योंकि पलटना होता है। सर 11/20। अच्छा अच्छा, देखना बच्चा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 11 कम 11, 5 चौके 20। एकदम परफेक्ट आंसर 11/20 आएगा। परफेक्ट। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके बच्चा, यस मैं कॉपियां भी लिख पा रहा हूँ, ठीक है गुड। जैसे विनोद हो गए, ओमवीर हो गए हैं, कमेंट में भी आंसर आ रहे हैं। दीपक राणा, बहुत ही शानदार। ये हुई ना बात बच्चा, ये हुई ना बात। अब देखो कुछ कुछ बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो दीपक राणा, इन्होंने आंसर नहीं किया था पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन अब इन्होंने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। सागर का भी आंसर आया आई थिंक। ओके, नहीं नहीं सागर का नहीं, हाँ विनोद का आया। Yes. एक और सर जी देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के लिए। बच्चों मान लो अगर लिखा हुआ है ऐसे 14/13 डिवाइडेड बाई 39, 2/39 ऐसे। तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। सारे बच्चे चैट में भी बता सकते हैं या फिर अपनी कॉपी सर 21। बस सर 21 आ रहा है। 21। ओके, बाकी सर जी 21 21। हाँ बाकी लोग भी आंसर बताइए। 2 बच्चों ने आंसर कंफर्म कर दिया, बाकी लोग भी बताइए। इस नीरज का भी आ ही चुका है, गुड। ठीक है नीलम, यस करेक्ट है। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो बच्चा ये लिखा है 14/13। 13। हाँ तो ये भाग है ना, तो इसको गुणा में बदल देंगे, गुणा हो जाएगा। 2/39 है तो इसको लिख देंगे बच्चा 39/2। अब ध्यान से समझना, 2 एक कम 2 होता है, 2 सते 14 होता है, फिर 13 एक कम 13 और 13 तिया 39। अंश का गुणा अंश में करा दीजिए, 7 3 21, और 1 का गुणा 1 में यानी कि 1 हो जाएगा, यानी 21/1 मतलब 21 ही आंसर आएगा। सबको समझ में आया? यस, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सागर का आंसर आया, विपिन का आंसर आया, अनीस का आंसर आया, फिर दीपक का, क्योंकि ये बच्चे है ना आंसर करना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले नहीं कर रहे थे बट अब कर रहे हैं, गुड। इसी प्रकार से इस
मेरे पापा का फोन आ गया था, नहीं मैं भी कर रहा था। सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, फिर से बोलिएगा। सर वो फोन आ गया था, नहीं मैं भी आंसर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, क्योंकि ये पोल मैं ऑन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 67। सर 2 आंसर है। बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। क्या पता आपका आंसर गलत हो, बाकी बच्चे भी आंसर गलत करेंगे ना, ऐसे नहीं करना है। सर कर दिया। ओके बच्चा, सर कर दिया। गुड गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। कुल मिलाकर जो 6 बच्चों का आंसर आया है पिछली बार से, है ना। अच्छा, 7 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत ही शानदार। पिछली बार से 2 बच्चों का एक्स्ट्रा आया है। पहली बार में 5 की लोगों ने किया था, और इस बार 7 बच्चों ने आंसर किया, और सातों बच्चों का ठीक आंसर आया, किसी का गलत है ही नहीं। बताइए, आप लोग झूठे ही डरते हैं। आखिर ये 2 बच्चों ने हिम्मत जुटाई और इन्होंने आंसर किया, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग का आंसर सही है। इसी प्रकार हमेशा आंसर किया करो आप लोग, डरने की कोई बात है ही नहीं। यस, टोटल 7 बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चों का ठीक आंसर है। मैं अभी भी 1 मिनट का समय दे देता हूँ सारे बच्चों को, ताकि आप आंसर कर सको, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। 1 मिनट का और समय है सभी के पास। बहुत ही शानदार काम हो रहा है, बहुत ही शानदार, क्योंकि अभी को एक और बच्चे ने आंसर किया है, यानी कि टोटल 8 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, एक और बच्चे ने आंसर किया, बट अनफॉर्चुनेटली इनका आंसर गलत हो गया। यानी कि टोटल 9 बच्चों ने आंसर किया है जरूर, और 8 बच्चों का ठीक है और एक बच्चे का गलत है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने इतनी हिम्मत बनाई कि आप आंसर कर रहे हो पोल में, ये बहुत बड़ी बात है। बस थोड़ा सा और मेहनत करना बेटा, ताकि अगले क्वेश्चन में आप सही आंसर कर सको। ठीक है, एक बच्चे का आंसर गलत हो चुका है। चलिए, अब मैं पोल को बंद करूं बच्चों, बंद करूं पोल को। यस सर। चलिए, पोल हो चुका है बंद और चैट हो चुका है ऑन। इस कॉपी चेक कराइए। यस, मैं नीरज की कॉपी देख रहा हूँ, ठीक आंसर आया इनका। फिर विनोद की भी कॉपी देख पा रहा हूँ, ये भी ठीक ही आंसर आया है। ओमवीर, आपका ओमवीर बेटा, आप जानते हो क्या कर लो, 2/1 को 2 लिख दो। ओमवीर वैसे सही है, बट 2/1 को 2 लिख दो, क्योंकि 1 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा। विपिन की मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, सही आंसर आया इनका भी। ठीक है, कोई और बच्चा है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं? गौतम, यस। गौतम, आपने फाइनल आंसर नहीं लिखा है बेटा। रामपाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, रामपाल का करेक्ट आंसर। नीलम शर्मा, नीलम आपने करेक्ट आंसर फाइनल कहाँ किया है? फाइनल, फाइनल आपने नहीं लिखा है क्या सर नीलम? सर हमारी हाँ, हाँ फाइनली लिख दो आप ना नीलम। और गौतम, बी। यस यस, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब मैं इसको सिखा देता हूँ। देखो बच्चा, लिखा है 7/8 भागे 7/16 है। ठीक है,
तो आपको ऐसे करना चाहिए था, ये भाग का निशान है तो इसको बदल देना चाहिए था गुणा में। 7/16 है तो 16/7 कर देना चाहिए था, ठीक है। इतना करने के बाद देखो ये तो बड़ा आसानी से कट रहा है, तो 7 से 7 कट जाएगा और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कुल मिलाकर के उत्तर आ रहा है 2/1। अब इसको आप लोग क्या लिखोगे, 2 ही तो लिखोगे, क्यों? क्योंकि 1 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उत्तर आ जाएगा 2। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन दें आपको सॉल्व करने के लिए? यस सर। सर ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं, अब यही देखना है। और मैं इस क्वेश्चन के लिए आप सभी की कॉपियां भी चेक करूंगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखा है मैंने। सर हो गया। सर हो गया। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो गौतम के नाम से एक बच्चा, इनकी मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, इनका आंसर आया, आपका आंसर 31/39 आया है क्या? यस सर। ठीक है, बाकियों को भी थोड़ा कंफर्म करने दीजिए। ठीक है, बाकी को भी कंफर्म करने दीजिए, गौतम के नाम से जो भी बच्चा है। चलिए मैंने एक कॉपी देख ली है गौतम की, बाकी लोग भी चेक कराइए। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए। विनोद शर्मा, ये गलत ना मैं दिखाना है मैंने और आगे विनोद शर्मा का भी आंसर आ रहा है 31/39। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया, ठीक है। रामपाल यादव का आंसर आ रहा है 124/156। बेटा थोड़ा सा उसमें सुधार करना पड़ेगा आपको, उसको देखो वो कट हो रहा है, रामपाल के नाम से जो बच्चा है ना, देखो वो आसानी से कट हो रहा है, उसको कट करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। विपिन के नाम से एक बच्चा है, विपिन कुमार के नाम से, इनका कॉपी में देख रहा हूँ, इनका भी आंसर 31/39 ही आया है। ठीक है, ठीक है सारे बच्चे ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चा? यस सर, आप इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत हाँ हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा और मैं खुद चेक करूंगा कि क्या वाकई में 31/39 आ रहा है। तो देखो बेटा 124 लिखा है तो 124 को 124 रहने दीजिए, 169 है इसको भी 169 रहने दीजिए। भाग का निशान है तो इसको गुणा में बदल दीजिए। 12/13 है तो इसको लिख दीजिए बच्चा 13/12। अब देखो 13 एकम 13 होता है और यहाँ पे इसको कट करो, 13 एकम 13 है और 13 तिया 39। बेटा ये 13 बार में कट हो रहा है, यानी कि 169 को अगर आप 13 से भाग करोगे ना बच्चा, 13 बार में ये कैंसिल हो जाएगा बड़े आसानी से। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर इतना समझ में आया तो रुक जाओ, अब इसको कट करो। सर 2 से अगर कट करोगे तो ये 6 दूनी 12 है
और ये होगा मान लो 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि 4 से कट करना चाहिए था, हाँ 4 से, रुको बच्चा 2 से मत कट करो उसको, 4 से कट करो, 4 तियां 12, ठीक है, और 4 तियां 12 और 4 एकम 4, तो 31 बचा। तो 31 का गुणा करोगे आप 1 में, तो 31 एकम 31 और ये 13 है, 13 तियां 39, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है आप सभी ने। 31/39 ही सही आंसर होगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर नीरज आपको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं पोल सेक्शन में कॉपी करने के देख लिए? लो। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, चलो ये रहा पोल सेक्शन में करने के लिए क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जाते सर जाते बढ़िया से निपटा दीजिए। हाँ बताइए। सर हाँ बताइए, कौन है, कौन है जो शोर मचा रहा है? बेटा नाम बताना, ये कौन था अभी को? सर जी पता नहीं सर जी। कौन था? सर जी पता नहीं। किसी और ने नोटिस किया है कि ये शोर किसने किया है? सर ये नीलम नाम से हो गया। अच्छा, ये नीलम के नाम से। सर हो गया। ऑन कर दो। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से हरकत मत करिए जो भी कर रहे थे अभी को, ठीक है। चलिए फोन ऑन हो चुका है बच्चों। ये ऑप्शन नहीं आ रहे। देखो ध्यान से, आ गया, ध्यान से देखो बेटा, आ गया। सर नहीं आ रहा है। बच्चों पोल आ गया कि नहीं आया? सर जी आ गया। सर जी आंसर भी कर दिया। सर आंसर दे दिया। बढ़िया, गुड। तो ओम अवीर के नाम से जो बच्चा है, आप क्लास हो को गया रिज्वाइन आंसर। करिए ओम अवीर के नाम से, क्योंकि आपका पोल नहीं आ रहा है ना, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। ओके सर। ओके बच्चों, 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है, 2 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है। चलो बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। यस, रामपाल यादव का करेक्ट आंसर है 6/5। नीरज का भी करेक्ट आंसर है 6/5। सर मैं हाँ सही है। विनोद शर्मा के नाम से करेक्ट आंसर है। नीलम शर्मा आपका भी करेक्ट है। गौतम, गौतम मैं आपकी कॉपी यस देख पा रहा हूँ 6/5, ठीक है 6/5, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बच्चा। 4/5 है और ये भाग का निशान है, गुणा में बदल दो और ये पलट दो, 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अंश का गुणा अंश में, तो 3 दूनी 6, हर का गुणा हर में, तो 5 एकम 5, यानी कि 6/5 उत्तर होगा, यानी सी वाला उत्तर आपका ठीक होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए।